मल्टी विटामिन बी, बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है। विटामिन बी के हवाले से आप लोग वैसे भी बहुत जानते हैं, पाकिस्तान में सुना होगा, लेकिन ये उन सब विटामिन बी में से इंतहाई मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। क्योंकि इस विटामिन बी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये पहली दफा ऐसी विटामिन बी आई जिसमें दुनिया में 9 बेहतरीन विटामिन बी होती हैं, इसमें से 7 को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक, विटामिन B1, B12, B6, फॉलिक एसिड, पेप्टोनिक एसिड, नाइसिन और इसके अलावा विटामिन B12, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। और ये पहली दफा है कोई ऐसी विटामिन मल्टी सीरीज आई है जिसमें सारी चीजें मौजूद है। ये एज है, ये आपको पता लगेगा कि आपने मार्केट में कंपैरिजन कैसे करना है। नहीं तो कहेंगे विटामिन बी तो आम मिलती है, लेकिन फिर ये नेचुरल भी है, तो आपने ये बताना है कि ये 7 डिफरेंट विटामिन बी विद फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड के साथ आ गई तो इसका मतलब है कि ख्वातीन की भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हो गई। ये दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड खून की कमी को दूर करना, एनीमिया को दूर करना, तो ये बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है। टेबलेट फॉर्म में है, लेकिन इसका डिफरेंशिएट क्योंकि आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर उस वक्त बनेंगे जब हम कंपैरिजन करना सीखेंगे, अपने कैल्शियम का कंपैरिजन करना सीखेंगे, अपनी बेड और सोना बेड के अंदर कंपैरिजन करना सीखेंगे। कंपैरिजन बताता है कि आपकी प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट में क्या फर्क है। ठीक है ना, आपको डॉक्टर्स पे मिलेंगे उनको कायल करने के लिए, कायल करना लॉजिक के साथ है ना। जब आप बनाएंगे कि आप पूरी दुनिया में आज नेचुरल प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। विटामिन बी विटामिन बी की डिफिशियंसी, हमने विटामिन बी को कभी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक, विटामिन बी की डिफिशियंसी में सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा होगा जब आप सो उठते हैं तो आपके अगर चेहरा बहुत ड्राई होता है कि नहीं होता? यस सर, झुर्रियां से बड़ी होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है तो ये प्रॉब्लम आपको होगा। एक, फिर आप देखेंगे विटामिन बी की कमी की वजह से आपके जुबान पे छाले निकल आते हैं बहुत ज्यादा। विटामिन बी की कमी की वजह से आपकी ये जो साइड्स पे है यहाँ पे देखो फफूंदी सी निकल आती है। विटामिन बी की कमी की वजह से थकावट बहुत ज्यादा होती है। विटामिन बी की कमी की वजह से आप में खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। विटामिन बी की कमी की वजह से ग्रोथ बेहतर नहीं होती छोटे बच्चों की। विटामिन बी की कमी की वजह से आपको भूख कम लगती है, बच्चों को भूख कम लगती है। विटामिन बी की कमी की वजह से गैसेज हो जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर नहीं रहता। विटामिन बी की वजह से आप बिला वजह गुस्से में आ जाते हैं। विटामिन बी बॉडी में कम है, बिला वजह गुस्से में आ जाएंगे। तो किसी भी आदमी को गुस्से में देखें तो फौरन विटामिन बी डाल दें, उसका गुस्सा तो कम होगा। आप सब लोग तो उसमें एक दबी खरीद लें, जो खावा जाए उसके मुंह विटामिन बी डाली और उसके बाद आप शॉपिंग पे चल रहे ताकि गुस्सा ना करे। तो विटामिन बी की डिफिशियंसी जो है वो भी शुमार है। डिप्रेशन, टेंशन में भी आप उसको ले सकते हैं। अब साइंस की जो विटामिन बी है, विटामिन बी आप ये देख रहे, मैंने किया था कि विटामिन बी 1 नहीं बल्कि इसमें विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड, B6, B12, फिर तो ग्लूटामिक एसिड, नायासिन, ये सारी चीजें शामिल हैं। और ये विटामिन बी जो है ये आपके बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है जैसे विटामिन डी बी इसी तरीके से कि जितनी जरूरत होती है रोजाना वो रहती है, बाकी ये निकल जाती है। अब हाथ क्या है कि विटामिन बी का प्रेफर करें, ठीक है ना। आप जो विटामिन लेते हैं विटामिन बी सिंगल लेते हैं, सिंपल लेते हैं, ऐसा नहीं समझ नहीं पता इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें 7 किस्म के विटामिन बी शामिल हैं जो हमारी जिंदगी, हमारी हड्डियों, हमारे खून, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बहुत सारी चीजों के लिए बेहतर है। ये बात समझ आ गई? तो ये आपका मार्केटिंग पॉइंट है कि आपने मार्केट कैसे करना है विटामिन बी को। सबसे पहले B1 अगर काम है, विटामिन बी काम है, तो ये आपकी एक स्किन की डिजीज है। स्किन आपका चेहरे पे दाने पे निकल आते हैं और चेहरा जो है आपका ड्राई का था, वो विटामिन बी की कमी है। 1 की वजह से, B2 की कमी की वजह से ये जो मुंह में डेंटल अल्सर हो जाता है,
वो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है, और खून की कमी भी विटामिन बी की कमी, और तो रंगत पीली हो जाती है, अच्छा क्या बीपी लो हो जाता है, आपको कहते हैं क्यों इतने पीले पीले लग रहे हो, कहते हैं ऐसा होता है, वो कहते हैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या था, मैं जिसको छुपा रहे हो, पता तो विटामिन बी की डिफिशियंसी तो ये विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से फिर नायासिन एसिड है, वो भी आपकी स्किन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेंटोथेनिक एसिड जो है ये आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मैदे के हवाले से, भूख न लगने के हवाले से, थकावट के हवाले से अगर कमी है। विटामिन B6 जो है वो एनीमिया, खून की कमी, खून पिलाट, ठीक है ना, लो ब्लड प्रेशर, थकावट, ये सारी चीजें उसकी वजह से। फॉलिक एसिड इंतहाई इंपॉर्टेंट, एनीमिया, खून की कमी, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी के दौरान खातून को फॉलिक एसिड खून दिया जाता है, इसलिए क्योंकि HB लेवल कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, रेड ब्लड सेल्स कम बन रहे होते हैं, तो विटामिन बी भी जहाँ पे इसके साथ फॉलिक एसिड भी है, तो आप सोचेंगे कितना अच्छा सिस्टम हो, कितना तेजी के साथ आपका HB बढ़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेडीज, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स में भी इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में भी इंपॉर्टेंट है, छोटी बच्चियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बूढ़े लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नहीं समझते। इसी तरह विटामिन B12 भी जो है वो आपके एनीमिया को कम करता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगी में लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गए, हम लोग गोश्तखोर हो गए, सब्जियां कम खाने और वेजिटेबल को कम खाने से भी क्या होता है, विटामिन बी कम होता है। हम लोग कम सब्जी खाते हैं, सब्जी में भी गोश्त डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी जिसमें विटामिन बी कम होता है, और रोजाना फल का खाना भी जो है वो आम लाइफ में विटामिन बी बॉडी में से उसकी डिफिशियंसी को कम करता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे, बहुत सारे मतलब जब आप लोग घर आते हैं दफ्तर से तो आप सब्जी फौरन काट के रख देते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा होता है नहीं होता, सारे मर गए थे आज सब्जी काटते हैं, अब आके सब कह रही है, तो बहुत सारे लोग जो सब्जी काट के रख देते हैं वो फिर पड़ी रहती है बहुत देर तक और ताजी नहीं रहती, उसमें से भी विटामिन बी कम हो जाता है। तो सब्जी काटने के साथ ही उसको पका लेना चाहिए ताकि विटामिन, ये छोटी छोटी चीजें हैं, टिप्स है जो कि आपको विटामिन बी आपके जीवन में से पूरा कर सकती है। समझ आ रहे हैं आप? क्लियर नहीं? इसी तरीके से जब हम चावलों को बहुत धोते हैं, बहुत ज्यादा धोते हैं, तो उसमें से भी विटामिन B1 और B2 जो है वो कम होने लग जाती है। मतलब विटामिन बी जो है वो कम से कम 40 से 60% कम हो जाती है, और विटामिन B2 जो है वो 23 से 25% कम हो जाती है। तो सब्जियां भी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें विटामिन बी की कमी बहुत होती है। स्मोकिंग ज्यादा करने वालों या जो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, रेडिएशन बॉडी में जाती है, हमें पता नहीं लगता मोबाइल की कितनी, लेकिन एक मोबाइल अगर हाथ में पकड़ते हैं तो वो आम जरासीम के मुकाबले 200 से ज्यादा जरासीम आपके हाथ में आते हैं, आपको पता तो नहीं लगता। रेडिएशन है, मोबाइल की रेडिएशन है, कंप्यूटर की रेडिएशन है, इसकी रेडिएशन है, पूरा ये सब रेडिएशन। तो रेडिएशन अंदर जा रही है तो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, फ्री रेडिकल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, सेल्स डैमेज होंगे, आदत बेहतर काम नहीं करेंगे, नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो रेडिएशन हमारी पूरी जिंदगी में रेडिएशन, तो वो भी विटामिन बी डिफिशियंसी, जब आप बहुत ये चीजें यूज करते हैं, अगर मोबाइल यूजर है तो विटामिन बी को लाभ यूज करें, ठीक है। मतलब आप पैकेज करा लेते हैं तो पैकेज बहुत आ गया, 2 घंटे का पैकेज आपने लगाया हुआ यहाँ पे, सुन रहे, अब एक काम का तो काम हो गया, अब दूसरे काम में लगा दें तो यहाँ पे बीबी काम रख दें, ठीक है ना, इसलिए बीबी काम को ठीक किया, इधर आप सीखते रहे, फिर यहाँ हो गया तो यूं कर दें, बीबी काम निकल रहे हैं वो इधर रख लेंगे, तो वह भी हो जाएगी, बात भी ठीक हो जाएंगे, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। तो बीबी काम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेडिएशन के लिए, विटामिन बी भी ये हमारे से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब
विटामिन बी जो है, B2 जो है, हमें रोजाना विटामिन तकरीबन बी जो है 1.4 मिलीग्राम उसकी जरूरत होगी। अगर 2 अंडे टैबलेट खा लें तो सारे मसाइल हल, नहीं तो 2 अंडे खा लेंगे। क्या 2 अंडे खा सकते हैं हम लोग? नहीं खा सकते। लेकिन 2 अंडे खाएंगे तो क्या होगा? कोई ऐसा लोग जो 2 अंडे खाता हो, आप खाते हैं? आए तो 9 अंडे, 9 यार, 2 भी खा लो। 9 अंडे खा के मतलब जाते कि तरह 9 अंडे खा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद 2 अंडे तो 2 अंडे खाने से बेहतर है कि आप विटामिन बी इस्तेमाल करें ताकि वो प्रॉब्लम। 9 अंडे वैसे बड़े महंगे पड़ जाएंगे। नेक्स्ट सर। और दूसरा विटामिन बी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन बी अकेला नहीं लिया। B1 अकेली, B2, B3, B4 ऐसे लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इकट्ठी विटामिन लेंगे आप, जो जैसा कि एक ही कैप्सूल के अंदर इकट्ठी आ गई है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है। और फिर ऐसा नहीं है कि आप कहीं 9 ग्राम विटामिन लेंगे, इतना खाएं तो वो इतना पक्का रोज नहीं मारा जा सकता। एक टैबलेट जो है वो आपकी बॉडी की सारी डिफिशियंसीज को कम कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। 7 विटामिन इससे ज्यादा अच्छा मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट प्रोडक्ट आएंगे हेल्थ के बाद, लोगों को ये समझाएं, डिफरेंस बताएं क्या डिफरेंस है बाजार की विटामिन बी और इस विटामिन बी के। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इसमें 7 किस्म के विटामिन बी जो है उसमें शामिल है। फिर इसकी एक और खूबी है कि विटामिन बी जो अपना टेस्ट चेंज कर देता है। इसको खास जदीद तकनीक के साथ ऐसा कोटिंग किया गया है कि ये अपने टेस्ट को चेंज नहीं करता। इसका टेस्ट हमेशा से बड़ा अच्छा रहता है। बच्चे भी इसको खुश होकर खाते हैं, बड़े भी इसको खुश होकर खाते हैं। नॉर्मल विटामिन बी एक अरसे के बाद अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर देता है। ये यंग में आएगा, गर्म यंग। इसकी जो डोजेज, इसमें 120 टैबलेट्स मौजूद है। ठीक है, 130। और बड़े आदमी जो है वो रोजाना सुबह शाम एक ही कैप्सूल ले सकते हैं। बहुत ज्यादा एनीमिक है, तो बहुत ज्यादा कमजोर है, लो ब्लड प्रेशर है, थकावट है, पट्टों में दर्द है, भूख नहीं लगती, कोई अच्छा नहीं लगता, गुस्सा करते रहते, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। और छोटे बच्चे जो है वो एक टैबलेट उनकी नहीं काफी है। 10 साल से ज्यादा जो बच्चे हैं या स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी कद जब बढ़ रहे होते हैं ना, तो कैल्शियम के साथ उसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि उनकी ग्रोथ जो है ज्यादा बेहतर, मेंटली भी एक्टिव हो, खाएं भी, भागे दौड़े, एक्टिव रहे। तो छोटे बच्चों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक टैबलेट उनके लिए काफी है। आप खाने से या नाश्ते से आधा घंटा पहले, दोपहर खाने से आधा घंटा पहले, शाम आधा घंटा से पहले, इसी टाइम खाने से आधा घंटा पहले दें। आधा घंटा क्योंकि लेगा तो भूख लगेगी ना, आधे घंटे में उसकी वो शुरू हो जाएगा, तो फिर भूख लगेगी तो खाएगा भी ज्यादा। इस हवाले से ये देखें कि ये सारी फैमिली खड़ी है, चाइना से आई है, इनका मतलब जो है वो बीजिंग से या सिंजन से कहीं से भी है। तो ये आप ये देखेंगे मियाँ बीवी, बच्चों, दादी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पर जैसे मैंने कहा कि जो बड़े लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, खवातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए, खून की कमी के लिए, एनीमिया के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बूढ़े लोगों की हड्डियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन ब्लड की हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि पहली दफा हमें, फिर मैं कहता हूँ कि हमें वो एज देखने हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक एज ये है कि हमारी प्रोडक्ट में इम्यूनिटी है पूरी। आप एलोपैथी देखने इम्यूनिटी कहीं नहीं मिलती। आप कोई डॉक्टर का एमबीबीएस बैठा है, वो खड़ा हो जाएगा जी हमारे प्रोडक्ट में इम्यूनिटी है, तो मैं मान जाऊंगा। नहीं है, कहीं इम्यूनिटी नहीं है। हम लोग तो शुरू से इम्यूनिटी को कम करने में लगे। हम एंटीबायोटिक्स हैं, 4-5-7 चीजें, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी, एंटी पेन किलर, मल्टीविटामिन, ये 5-6 में घूम रहे हैं। कुछ नहीं होता तो डेल्टा बॉटल दे देते, सिगरेट दे देते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। सर्जरी का बहुत बड़ा काम है। नो डाउट हर एक बहुत खूबसूरत है। बहुत जगह चीजें हमें एलोपैथी में भी मिलती है। मतलब एक आदमी को शुगर या हार्ट का पेशेंट है तो हम उसकी प्रोडक्ट को बंद नहीं करेंगे मेडिसिन वगैरह, बिकॉज दे आर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। उसके
साथ हम हेल्पिंग के तौर पर अपनी प्रोडक्ट को देंगे। अगर सर्जरी का केस तो सर्जरी की तो भेजेंगे, थैलेसीमिया हम नहीं कर सकते। अगर स्टोन या और प्रॉब्लम है तो वो सर्जरी केस है, वो हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि ये पिछले में आप कहेंगे स्टोन हम ठीक कर देंगे, मुमकिन नहीं है। पथरी है, मुमकिन नहीं है। ट्यूमर है, मुमकिन नहीं है। कैंसर है, मुमकिन नहीं है। हम हिफ्ज़े मा तकद्दुम पे काम कर रहे हैं, राइट जी, प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, ज़हनों को खोल रहे हैं। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सच्चाई की बातें यकीन आपके नेट को बहुत स्ट्रांग करेंगी और बहुत बड़ा करेंगी और आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा, आपकी सेल बढ़ेगी और यूजर को जब प्रॉपरली कॉम्बिनेशन कर देंगे तो फिर आप उनको कहने की जरूरत नहीं, पूरी फैमिली जरूर ठीक होता है, यूजर तो पूरी फैमिली ज्वाइन हो जाती है।